गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। हमने पिछले पार्ट में एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, इन दो विधियों को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, परचेज कंसिडरेशन मेथड, क्रय प्रतिफल विधि, एनुटी मेथड, वार्षिकी वृद्धि। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूंजीकरण विधि क्या है। According to this method, goodwill is equal to the difference of capital required and actual capital employed. इस विधि में ख्याति की गणना एक निश्चित लाभ कमाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है, जिसको हम कैपिटल रिक्वायर्ड कहते हैं, तथा वास्तव में कितनी पूंजी लगी हुई है, जिसे हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, के अंतर के आधार पर की जाती है। If a firm earns more profit by investing lesser amount of capital as compared to other firms, it will have goodwill. यदि एक फर्म कम पूंजी लगाकर उतना लाभ कमा लेती है जितना कि कोई दूसरी फर्म अधिक पूंजी लगाकर कमा पाती है, तो दोनों पूंजी राशियों का अंतर पहली फर्म की ख्याति कहलाएगी। तो अब हम जैसे जानते हैं कि इसमें क्या बात जो है याद रखने के लिए है। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एक्चुअली एम्प्लॉयड। अर्थात जो बिजनेस है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें नॉर्मल कैपिटल कितनी लगेगी, कितनी लगनी चाहिए, वो उसमें से हम जब लेस करेंगे जो हमने एक्चुअल में लगाई हुई है, जो एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इनको लेस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल। अब हम जानते हैं कि इस मेथड से किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन 2 वेज। इस विधि का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। तो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ पूंजीकरण विधि, और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ पूंजीकरण विधि। तो जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, पूंजीकरण विधि है, इसमें गुडविल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक एवरेज प्रॉफिट की सहायता से, और एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट की सहायता से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब हम एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और जब आप सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बारे में आपको मैंने पिछले पार्ट में क्या कर दिया था, डिटेल में बता दिया था। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीख लेंगे तो इस मेथड से आपको बड़ा इजीली से आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो कैपिटलाइजेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। The following steps are involved while calculating the goodwill by average profit method. तो देखते हैं स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वो किसके लिए, क्योंकि आप एवरेज प्रॉफिट जो निकालेंगे उस आधार पर गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो वो कैसे निकलेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। और जब आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देंगे उसके बाद स्टेप सेकंड चलेगा कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर आप एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी एवरेज प्रॉफिट जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाले हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइडेड बाय करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। और फिर उसके बाद स्टेप थर्ड कैलकुलेट गुडविल। फिर आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो आपने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट की है उसमें से आप माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और
और आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो इस मेथड से हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और सेकंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट की सहायता से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और थर्ड में हम क्या करेंगे, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करेंगे और गुडविल आ जाएगी। तो अब हम इसको समझते हैं एक न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं एक। The average profit of the firm is rupees 18,000. The capital of the firm rupees 1,20,000। तो आपको एवरेज प्रॉफिट दिए हैं 18,000 के, वो पहले से ही कैलकुलेट करके दे दिए हैं आपको। और जो कैपिटल है ऑफ द फर्म वो कितनी दी हुई है, 1,20,000 दी हुई है। एंड 10% इज़ द रीजनेबल रिटर्न ऑफ दिस बिजनेस। तो जो रीजनेबल रिटर्न है इसको हम जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 10%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से और ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो करते हैं स्टार्ट। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, स्टेप फर्स्ट में एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल प्रॉफिट और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और इस क्वेश्चन में हमारे को पहले से ही कैलकुलेट करके दे दिया है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितने आ गए, ₹18,000, तो हमने लिख लिए। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो हम फार्मूला लिखते हैं पहले, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारे को दिए हुए हैं 18,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना दिया है, 10। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। अब हम जो है स्टेप थर्ड में गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किया है उसमें से हम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करेंगे, जो हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 1,20,000। तो 1,80,000 माइनस 1,20,000 और ₹60,000, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमने समझ लिया कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को, इस मेथड से कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो अधिलाभ पूंजीकरण विधि द्वारा किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। The following steps are involved while calculating the goodwill by capitalization of super profit method। तो इसमें भी हम जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में कुछ स्टेप बताए हुए हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमारे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। जब हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देंगे उसके बाद हमारे को गुडविल को कैलकुलेट करना क्या रहेगा, आसान। और आपको मैं फिर से बताता हूँ कि इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखते हैं हम, फिर से बताते हैं आपको। स्टेप फर्स्ट में हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट में एवरेज प्रॉफिट को। तो वो कैसे निकलते हैं वो आपको मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद स्टेप सेकंड है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना पड़ता है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, या मैंने आपको बोला था कि इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो इस तरह से हम जो है नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। फिर स्टेप थर्ड जो है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अर्थात स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। अब हम देखते हैं कि आगे किस तरह से कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट के मेथड के जरिए गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। तो फार्मूला है कैलकुलेट गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो हमने कैलकुलेट किया सुपर प्रॉफिट, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड बाय करेंगे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और हमारे पास गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो बस मेन है सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना और फिर हम गुडविल निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। तो देखते हैं
numerical, the firm earn a profit of rupees 33,000. In such type of a business, a 15% return is reasonable return. The total assets of the firm are rupees 1,80,000 rupees, whereas liability are rupees 20,000. Find out the value of goodwill by capitalization of super profit method. तो आपको क्या दिया गया है, इसमें जो प्रॉफिट हैं वो दिए गए हैं कि प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म 33,000 रुपीज़ के, और जो रीजनेबल रिटर्न है जिसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं वो दी हुई है 15%। इसके साथ साथ आपको यहाँ एसेट्स दी हुई है 1,80,000 की, और लाइबिलिटीज़ भी साथ में दी हुई है 20,000 की। तो जब हमारे पास जो एसेट्स है और एसेट्स दी हुई हो और जो लाइबिलिटीज़ दी हुई हो, तो हमारे को यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बोला था कि किस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे, जो फर्म की एसेट्स है उसमें फर्म की लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, लेस, और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो फर्म की एसेट है जो हमारे को दी हुई है क्वेश्चन में 1,80,000 रुपीज़, इसमें से हम जो है फर्म की लाइबिलिटीज़ को लेस करते हैं जो कितनी दी हुई है 20,000 रुपीज़ की, और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 1,80,000, इसमें से माइनस करेंगे हम 20,000, तो 1,60,000 रुपीज़ ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन। तो स्टेप फर्स्ट आपको बताया था मैंने, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे को पहले से ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, रुपीज़ 33,000, तो ये दिया है। अब हम स्टेप सेकंड देखते हैं। तो स्टेप सेकंड में कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम। तो वो कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास आ गया है 1,60,000 रुपीज़, और जो रिटर्न है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दी हुई है 15%, और डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो हमारे पास आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। जब हम 1,60,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 100 से करेंगे, तो रुपीज़ 24,000 हमारे पास क्या आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट। अब स्टेप थर्ड जो है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट, और जो सेकंड स्टेप में निकाले हुए हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो फर्स्ट स्टेप में से सेकंड स्टेप को लेस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने निकाले हुए हैं 33,000 रुपीज़, और इसमें से हम लेस करेंगे 24,000 रुपीज़, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 9,000 रुपीज़। ये हमारे पास आ जाएंगे सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे कि जो कैपिटलाइज्ड जो वैल्यू है उसमें सुपर प्रॉफिट के जरिए कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 9,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 15 से, और इस तरह रुपीज़ 60,000 जो हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने जान लिया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है परचेज कंसिडरेशन मेथड, क्रय प्रतिफल विधि। तो इसके बारे में जानते हैं। परचेज कंसिडरेशन इज द प्राइस रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ ए बिजनेस। किसी व्यवसाय को बेचने के बदले जो मूल्य प्राप्त होता है उसको क्रय प्रतिफल कहते हैं। तो अंडर दिस मेथड गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन में से हम नेट एसेट्स को क्या करेंगे, लेस, या जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं, इसको लेस करेंगे और हमारे पास गुडविल आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो नेट एसेट्स है, परचेज कंसिडरेशन तो हमने सीख लिया। परचेज कंसिडरेशन क्या है, मतलब जिस भी मूल्य के ऊपर में हमने बिजनेस को परचेज किया है उसको परचेज कंसिडरेशन, और जो नेट एसेट्स है वो क्या है, तो नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो इस तरह हम नेट एसेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको भी हम समझते हैं इस मेथड को एक न्यूमेरिकल से।
तो न्यूमेरिकल लेते हैं हम। तो क्या दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग परचेज कंसिडरेशन मेथड। आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ ए बिजनेस रुपीज़ 10 लाख। तो आपको एसेट्स की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज़ की। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दी हुई है आपको रुपीज़ 3 लाख की। तो आपको सबसे पहले एसेट्स दी है 10 लाख, फिर आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दी हुई है रुपीज़ 3 लाख, और थर्ड नंबर पे दिया है परचेज कंसिडरेशन, वो दिया है आपको 9 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आप अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो परचेज कंसिडरेशन है वो 9 लाख दी हुई है, और नेट एसेट्स कितनी है वो मैंने आपको बोला कि नेट एसेट्स कैसे निकाली जाती है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स जो हैं वो दी हुई है 10 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दी हुई है 3 लाख। तो 10 लाख में 3 लाख जब लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख जो है हमारे पास नेट एसेट्स है, और परचेज कंसिडरेशन कितना है, 9 लाख। तो 9 लाख में से हम 7 लाख को लेस करेंगे तो रुपीज़ 2 लाख जो है हमारा आंसर आ जाएगा। और वर्किंग नोट में आप लिख सकते हैं कि नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 10 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू रुपीज़ 7 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल को परचेज कंसिडरेशन मेथड से। अब हम जानते हैं जो लास्ट मेथड है आपका एनुटी मेथड, वार्षिकी विधि। तो इस विधि से भी गुडविल को कैलकुलेट करना क्या है, आसान। तो इस विधि में भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ता है। और जैसे ही हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देंगे, अर्थात जो सरप्लस है उसको कैलकुलेट कर देंगे, और उसके बाद हम फार्मूले को लगा करके एक एनुटी टेबल की सहायता से जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, ठीक है, उसको लगा करके इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एनुटी मेथड। तो आपको मैंने बता दिया सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कर दिया था, डिटेल में बता दिया था। तो इसमें भी फर्स्ट केस होता है, इफ़ प्रेजेंट वैल्यू इज़ लेस देन 1 रुपी, यदि वर्तमान मूल्य 1 रुपये से क्या है, कम है। ठीक है, तो फार्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू, अर्थात अधिलाभ मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वर्तमान मूल्य। तो इस तरह हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल को एनुटी मेथड की सहायता से, जब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 रुपये से क्या है, कम है। और सेकंड है, इफ़ प्रेजेंट वैल्यू इज़ मोर देन 1 रुपी, यदि वर्तमान मूल्य जो है 1 रुपये से क्या है, अधिक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गुडविल को, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका फार्मूला हो गया हिंदी में अधिलाभ मल्टीप्लाई बाय वर्तमान मूल्य। तो अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एनुटी टेबल। तो आपको एनुटी टेबल दिया रहता है, क्वेश्चन में जो है वैल्यू दी रहती है। ठीक है, तो उस मेथड्स की सहायता से आप प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड से भी गुडविल को कैलकुलेट करना आसान है। तो कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना कर पड़ता है, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, जिसके बारे में आपको क्या कर दिया था, पहले मैंने बता दिया था। तो ये जो मेथड है ये समय की वैल्यू को भी क्या करती है, ध्यान में रखती है। तो कोई जो बिजनेस है उसको जब वो खरीदता है, ठीक है, किसी बिजनेस को जब किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाता है तो वो क्या करता है, वो कुछ गुडविल का अमाउंट चुकाता है। तो यह वो राशि होती है जो उसको भविष्य में क्या होगी, मिलेगी। जैसे सपोज अब 10,000 के प्रॉफिट हो रहे थे, और अब वो जो है हमारे को 3 साल तक जैसे जो है लगातार मिलेंगे। तो जो खरीदने वाला है वो बेचने वाले को 30,000 रुपये क्या करेगा, गुडविल का देगा, और वो जो 30,000 जो हैं उसको 30,000 रुपीज़ उसको 3 सालों में क्या होंगे, प्राप्त होंगे, नेक्स्ट 3 ईयर में उसको जो है मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है टाइम को ध्यान में रखा जाता है कि अब 30,000 जो हैं 30,000 हमारे को 3 साल में प्राप्त होंगे। तो जिसकी राशि जो है हम आज ही क्या कर रहे हैं, चुका रहे हैं। तो अब जब हम जैसे जो है 30,000 रुपये चुका रहे हैं तो उसके ऊपर क्या होगा कि इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो जब मतलब हम आज की डेट में 30,000 रुपीज़ जब दे रहे हैं तो 3 साल में मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी।
तो इस मेथड में हम उस टेबल की सहायता से क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, सुपर प्रॉफिट। फिर आप बड़ा इजीली जो है फार्मूला लगा करके कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको एनुअल टेबल में और क्वेश्चन में गिवन रहती है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिए मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को। तो कौन कौन सी विधियां थी, हमने डिस्कस कर ली एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। और आज के इस पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, परचेज कंसिडरेशन मेथड, क्रय प्रतिफल विधि एंड एनुटी मेथड, वर्ष की विधि। तो आपके जो सिलेबस है +2 क्लास में जो फर्स्ट 3 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आपको सिंपल एवरेज ही है, और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड ही है, ठीक है। और बाकी ये जो परचेज कंसिडरेशन मेथड और एनुटी मेथड ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तब फिर आपको वहाँ पर ये बताए जाएंगे। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।